वेलकम बैक। कराची में पाक बहरिया की पुरवकार पासिंग आउट परेड हुई। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नेवी के दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया और पोजीशन होल्डर्स कैडेट्स को इनाम दिए। दरियाए सवात में तुग़यानी ने कई ख़ानदान उजाड़ दिए। सानहे को 26 घंटे गुजर गए। लापता 2 अफराद की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 12 अफराद की लाशें निकाली गईं, 4 को बचा लिया गया। गुज़िश्ता रोज़ दरिया की मुँहज़ोर मौजें 18 अफराद को बहा ले गई थीं। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। नाकिस कारकर्दगी पर 4 आला अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। इंतज़ामिया की नाकिस कारकर्दगी और सूबाई हुकूमत की नाअहली पर आज सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी एहतजाज करेगी। सानहा सवात में लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद आलम से। शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, सानहा सवात के दिलखराश वाक़े का आज दूसरा रोज़ है और अभी रेस्क्यू ज़राई से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आए हैं उसमें 11 लाशों को निकाला जा चुका है। जिन अफराद की लाशें निकाली जा चुकी है उनमें 8 का ताल्लुक डस्का से है, जिनमें माँ और 4 बेटियां भी शामिल है, जबकि 2 का ताल्लुक मर्दान और 1 मुकामी शख्स है। इसके अलावा जो 3 अफराद लापता है उनमें 2 का ताल्लुक पंजाब और 1 का ताल्लुक मर्दान से है। इस वाक़े के बाद सवात की फ़िज़ा सोगवार है। आज सियासी तंजीमों की जानिब से, सिविल सोसाइटी और कौमी जरगा की जानिब से एहतजाज का ऐलान भी किया गया है, जबकि जो 11 मुकामात है लंडाके से लेके पिज़ागट और दीगर मुकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी, सानहा सवात ने डस्का का पूरा ख़ानदान उजाड़ दिया। एक ही घर के 10 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 9 की लाशें निकाल ली गईं। अब्दुल्ला नामी नौजवान की तलाश जारी है। बैरून मुल्क मुकीम अब्दुल इस्लाम की अहलिया, 2 बेटियां और बेटा शामिल हैं, जबकि 2 बहनों की 5 बेटियां और बेटा आयान साथ थे। 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पूरा इलाका सोग में डूब गया। दरियाए सवात वाक़े के ज़िम्मेदार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। अली अमीन गंडापुर फौरी मुस्ताफ़ी हो जाएं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत की बेहिस्सी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वाक़या जो पेश आया दरिया सवात में उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए बहुत कम है। टूरिज्म के मिनिस्टर इस वक्त जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने आज जब दरिया सवात में इस किस्म की इमरजेंसी थी तो उन्होंने क्या इकदाम किए। मेरी डिमांड है कि वज़ीर आला साहब अपने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। मैं उनके इस्तीफे का मुतालबा करता हूँ। जो हमें माजी में रियासत मदीना की मिसालें देते थे, कैदी नंबर 420, वो जो है आज बताएं दरिया फरात के किनारे पे कुत्ता प्यास से नहीं मरा, बल्कि दरिया सवात में जो है बूढ़े बच्चे आपके सामने चीख कर मर रहे थे। ज़िला मोहम्मद की तहसीलों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तुग़यानी से मुख्तलिफ मकामात पर कई राबिता सड़कें बह गईं। सैलाबी रेलों से ज़रई ज़मीनों को भी नुकसान पहुँचा है। चित्राल में मुख्तलिफ ग्लेशियर्स के पिघलने से अपर और लोअर चित्राल में नालों में तुग़यानी आ गई है। दरियाए चित्राल में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सड़कों और फसलों को नुकसान पहुँचा है। NDMA के अलर्ट में खबरदार किया गया है कि बारिशों का नया सिलसिला मुतवक्के है, जिससे सैलाब के खदशात बढ़ गए हैं। आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। पंजाब में बारिशों और आंधी के दौरान हादसात में 12 अफराद जाँ बहक और 39 जख्मी हुए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 27 जून तक बारिश और आंधी के दौरान छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। DG PDMA का कहना है जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की माली मावनत की जाएगी। मानसून बारिशों का मौजूदा स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। PDMA ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और मोहतात रहने की हिदायत की है। कराची एयरपोर्ट और अतराफ में बारिश, लाइट वेट तैयारों को फ्लाइंग से रोक दिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तरबियती छोटे तैयारों को फ्लाइंग से रोका। सलाहुद्दीन हमें इस वाले से अपडेट भी करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल बारिश के बाइस सेस्ना समेत दीगर लाइट वेट तैयारों को फ्लाइंग से रोक दिया गया है। लाइट वेट तैयारों को बारिश के मौसम और हद निगाह और हवा में बैलेंस कायम रखने में दुश्वारी होती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट पर तरबियती छोटे तैयारों को भी फ्लाइंग से रोका गया है। ज़राए के मुताबिक लाइट वेट तैयारों को विंग्स के साथ वजन लगाकर महफूज मुकाम पर पार्क करने की भी हिदायत की गई थी। जो निजी एयरलाइंस कंपनियां हैं, छोटे सस्ता तैयारे, उन्होंने उनको वजन लगाकर महफूज मुकाम पर तैयारों को भी पार्क कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से ट्रांसफर केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है। ये फैसला चैलेंज करने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल हैं। ये अपील जो है ये वकील मुनीर मलिक की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके बाद 5 रुकनी जो बेंच था उसने सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवाया था कि सदर पाकिस्तान इस सीनियरिटी के मामले को तय करें। अब इस अपील में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था उसे कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और ये कहा गया है कि इंट्रा कोर्ट अपील के इल्तवा तक 19 जून का फैसला भी मुअत्तल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत जंगबंदी करवाने पर खुश। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी से बहुत खुशी हुई। दोनों मुल्कों के पास इंतहाई आला सतह के जौहरी हथियार हैं। जंग खतरनाक थी, हमने पाकिस्तान और भारत का मामला तिजारत के जरिए हल किया। दोनों ममालिक अमरीका के साथ तिजारत करना चाहते हैं। I'm very happy about India and Pakistan because they actually have nuclear weapons. You know, when you talk about Iran, they were trying to get it, but they were going to have a big time war, and we stopped it. We stopped it because of trade. They want to trade with the United States. I said we don't trade with people that go to war. Pakistan and India, it was great. They have two great leaders, and they were able to stop. They were in the midst of a big fight. I guess everybody saw, and it was going to get very bad. And भारत को एक और आलमी फोरम पर सुबकी का सामना। भारत सिंध मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। फैसले में लिखा, सालिसी अदालत सिंध तास मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। पेशावर में मतला बरालूद होने से मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में मजीद बारिश का इम्कान भी है। कुछ अजला में मूसलाधार बारिश से सैलाब का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। मजीद जानते हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर में मतला बरालूद है और इस वक्त बादल छाए हुए हैं जो कि किसी भी वक्त बारान रहमत की सूरत पे बरस सकते हैं। बादल और हल्की हल्की हवा से पेशावर का मौसम काफ़ी खुशगवार है और इस वक्त दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पारा ज़्यादा से ज़्यादा 32 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश मालम जब्बा में 49 मिलीमीटर, जबकि शेदू शरीफ में जो है 48 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड किया गया है। में मौसमियात ने कुछ अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई भी की है, जिससे सैलाब आने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इन अजला में मर्दान, सवाबी, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, मानसेरा, कोहिस्तान और शांगला के अजला शामिल है। बारिशों का ये सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहे। चित्राल में गर्मी की लहर में शिद्दत आने से मुख्तलिफ ग्लेशियर्स के पिघलने का अमल तेज हो गया, जिससे अपर और लोअर चित्राल में कई देहात के नालों में तुग़यानी आ गई। दरियाए चित्राल में दरमियानी दर्जे का सैलाब है। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे सैयद नज़ीर हुसैन शाह से। बताइएगा नज़ीर। गुज़श्ता कई दिनों से गर्मी की लहर में शिद्दत आने के नतीजे में मुख्तलिफ ग्लेशियर के पिघलने का अमल तेज़ हो गया है, जिससे अपर और लोअर चित्राल के कई एक देहात के नालों में ऊंचे दर्जे की तुग़यानी आ गई है, जबकि दरियाई चित्राल में दरमियानी दर्जे का सैलाब है। दरिया चित्राल मुख्तलिफ इलाकों में किनारों से बाहर आकर सड़कों, अपाशी की नहरों और नशीबी इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अपर चित्राल दरबान रोड रुफू के मुकाम पर दरियाबूत होने की वजह से लोगों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। कुजू बला के मुकाम पर दरिया की कटाव से मस्जिद, दुकानें, सड़क दरियाबूत होने का खतरा है। इलाके के मकीनों ने फौरी हिफाजती इंतजामात का मुतालबा। एडिशनल सेशन जज लाहौर की अदालत में बानी PTI के खिलाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई है। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा आबिद। जी बिल्कुल जी, आज एडिशनल सेशन जज अल्माज गनी ने वजीर आजम की जानिब से बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत की और अदालत ने बगैर कार्रवाई के समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। वजीर आजम आज वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश नहीं हुए। गुज़श्ता समाअत पर उन्होंने जो लीगल नोटिस बानी PTI को भिजवाया था उसके हवाले से जो दस्तावेजात थी वो जमा करवा दी। आज बानी PTI के वकील मोहम्मद हुसैन चोटिया ने भी इस हवाले से अपना जवाब जमा करवाया।
اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے دعویٰ دائر کرنے سے قبل بانی پی ٹی آئی کو کوئی قانونی نوٹس نہیں بھجوایا تھا، اور جو لیگل نوٹس کی فوٹو کاپیاں بطور ثبوت عدالت میں پیش کی گئی ہیں اس کی قانون میں اجازت نہیں کہ فوٹو کاپیاں پیش کی جا سکیں۔ اس کے علاوہ لیگل نوٹس پر وزیر اعظم کے دستخط بھی موجود نہیں ہے، یہ دعویٰ غیر مؤثر ہے، لہذا عدالت اس درخواست کو خارج کرے۔ اب عدالت نے لیگل نوٹس کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کے حوالے سے وکلا کو آئندہ سماعت پر بحث کے لیے طلب کر دیا، اور کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 3 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم نے پاناما لیکس پر جو ہے وہ رقم کی پیشکش کرنے کا الزام عائد کرنے پر 10 ارب ہرجانہ کا جو دعویٰ ہے وہ سیشن عدالت میں دائر کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ دکی کے علاقے سے 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ لیوی ذرائع کا کہنا ہے تینوں افراد کی لاشوں پر گولیوں کے نشانات ہیں۔ لاشوں کی منتقلی کے لیے ایمبولینسز روانہ کر دی گئی ہیں۔ اسرائیل نے 24 گھنٹے میں مزید 100 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ امدادی مراکز پر موجود فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 6 افراد شہید ہوئے۔ صہیونی فورسز نے امداد کے منتظر افراد پر گولیاں برسانے کا اعتراف کیا۔ اسرائیلی میڈیا کو بتایا ہمیں امداد لینے والوں کو گولی مارنے کا حکم ملا ہے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے صہیونی فورسز غزہ میں امدادی مراکز پر فائرنگ کر رہی ہیں۔ 10 دن میں امدادی مراکز پر 300 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ روس کے صدر نے روس امریکہ تعلقات میں بہتری کا کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیا۔ بیان میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں سے روس اور امریکہ کے تعلقات مستحکم اور بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر کا بے حد احترام ہے اور ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کینیڈا سے تجارتی مذاکرات فوری ختم کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں ہمارے پاس کینیڈا کے خلاف کئی کارڈز ہیں، وقت آنے پر استعمال کریں گے۔ So Canada put a charge on some of our companies, and Canada has been a very difficult country to deal with over the years. We hear Canada, we have a great relationship with the people of Canada, but it's been very difficult, and they put a charge, and they were a little bit early, we found out about it. So, and we have all the cards, we have every single one. We don't want to do anything bad, but they have economically, we have such power over Canada. I'd rather not use it, but they did something with our tech companies today, trying to copy Europe. They copied Europe. It's not going to work out well for Europe either, and it's not going to work out well for Canada. They were foolish to do it. And so I said, we're going to stop all negotiations with Canada right now until they... امریکی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کے برتھ رائٹ سٹیزن شپ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ابتدائی فیصلے کے مطابق فیڈرل کورٹس کی جانب سے صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو حکم نامے کے خلاف فیصلے کالعدم قرار پائیں گے۔ اس حوالے سے آئینی پیچیدگیوں پر تفصیلی فیصلہ اکتوبر میں متوقع ہے۔